हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ डॉक्टर संजय नागदा और मेरी तरफ से और ज्ञान मंच परिवार की तरफ से आप सभी व्यूअर्स को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है एक शिक्षक के बारे में। तो सर्वप्रथम सभी लोग जानते हैं शिक्षक की भूमिका हमारे जीवन में क्या होती है। सबसे पहले जो हमारे शिक्षक होते हैं वो होते हैं हमारे माता पिता। अब शिक्षक का मैं एक एग्जांपल आपको ऐसे समझाना चाहता हूँ कि गाइडेंस और काउंसलिंग होता है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग आप सभी लोगों ने सुना होगा। गाइडेंस कैन बी गिवन बाय एनीवन बट काउंसलिंग कैन बी गिवन बाय अ ट्रेन्ड पर्सन ओनली। तो शिक्षक जो हमारे जीवन में जो भूमिका में है वो एक ट्रेन्ड व्यक्ति होता है जिसने उस पढ़ाई का जो है पूरा योगदान अपने जीवन में लिया होता है। पहले उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पढ़ाई करी होती है, फिर आपको शिक्षा देने के लिए वो उपलब्ध रहते हैं। आज के ज़माने की जो शिक्षण व्यवस्था है इसके अंदर जो आज बच्चे हमको देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे अपडेटेड स्टूडेंट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और दूसरा उनके पास में गैजेट्स की कमी नहीं है। तो इस संदर्भ में ही मैं आप सभी के सामने बातचीत करने के लिए उपलब्ध हूँ कि हमको उन बच्चों के साथ तालमेल कैसे बिठाना है, उन बच्चों के साथ में रह के उनको कैसे सिखाना है। क्योंकि आजकल जो लेक्चर्स हैं वो लेक्चर्स तो आपको सब जगह यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको बच्चे को पढ़ाना है तो आपको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जो मेरे शिक्षक साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो कितने रिलेक्टेंट हैं, अटेंडेंस उनका कम है। उनका अटेंडेंस कम होने का मेन वजह यह है क्योंकि वो मोनोटोनस जो शिक्षण प्रणाली है, जो लेक्चर मेथड्स है उससे बोर हो गए हैं। अगर अब हमको उनको सिखाना है तो हमको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में ही जाना होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने गणपति का एक प्रोग्राम हमारे कॉलेज के अंदर आयोजित किया है, जिसके अंदर मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट होता है फाइनल ईयर में हमारा, तो बच्चों ने वहाँ पे फंड रेजिंग के साथ साथ में उस फंड को वेल मैनेज कैसे किया जाए, बजटिंग कैसे किया जाए, वो सब चीज़ों के जितने भी मैनेजमेंट के अंदर रूल्स होते हैं उस सब चीज़ों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के माध्यम से सीखा है। तो मैं आप सभी साथियों से भी अनुरोध करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का उपयोग लें, टू वे कम्युनिकेशन के साथ साथ पढ़ाएं और सारे के सारे शिक्षक जितने भी मेरे शिक्षक साथी हैं वो जो अभी जो बदले हुए हालात हैं उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के साथ साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जो है वो सहारा लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर हम बदलते हुए सिनेरियो के साथ में चलेंगे, जिस व्यक्ति ने अपने आप को बदलते हुए हालातों के साथ डाला है वो ही आगे सक्सेसफुल हुआ है, नहीं तो लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो अगर आप अपने जीवन में रिजेक्शन नहीं चाहते हैं और शिक्षण प्रणाली को, शिक्षण व्यवस्था को बढ़िया तरीके से चलाना चाहते हैं, सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, तो आपको नई चीज़ों को अडॉप्ट भी करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर के अंदर बच्चे जो क्लासरूम में सीखेंगे वो क्लासरूम में सीखना पर्याप्त नहीं है। तो आप उनको प्रैक्टिस वाले बच्चे बनाए, बच्चा प्रैक्टिस करने के लिए क्लासेस के अंदर आए और प्रैक्टिस के माध्यम से सीखे। अंत में मैं आप सभी को पुनः शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जय हिंद, जय भारत।